इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लॉड स्किल क्या होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। एक छोटी सी स्किल बनाएंगे। क्लॉड को आज भी काफ़ी लोग को पता नहीं है और काफ़ी लोग उसको चैट जीपीटी की तरह यूज़ करते हैं। इट्स लाइक आपके पास तलवार है और आप उससे सब्जियां काट रहे हो, है ना। तो हम इस वीडियो में वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो आपको एक क्विक स्टार्ट देगी, जंप स्टार्ट देगी। मैं कौन हूँ? मेरा नाम विनोद है। मैं 26 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैनेजिंग डेवलपमेंट टीम्स, बहुत सारे काम किए हुए हैं। आप में से कई लोगों की तो एज भी 26 नहीं होगी जितना मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। सो थोड़ी देर ध्यान से सुनो, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। एंड हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम शुरुआत करेंगे क्लॉड से। क्लॉड का एक सब्सक्रिप्शन होता है जो आप बाय कर लेना। अगर आपको मैं उसमें बताऊं, एक इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करके दिखा देता हूं। यहाँ पे आपका एक $20 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है, ले लो। अगर अभी तक नहीं लिया है, इसका 10 गुना 100 गुना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, तो ये आप ले लो। नो अफिलिएट लिंक, कुछ ऐसा नहीं है, आप अपने उससे ले लेना। सेकंड, आप ये काम करना, वी एस कोड डाउनलोड कर लेना अपनी मशीन पे, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड, ये आपका जो भी मशीन है उसके हिसाब से डाउनलोड कर लेना। तीसरा काम आप ये करना कि आप यहाँ पर गिटहब में जाना। इसको भी हम इनकॉग्निटो मोड में ओपन करते हैं। ये फ्री प्लेटफॉर्म है। जब शुरुआत में आपने देखा होगा जैसे गूगल ड्राइव होता है, वन ड्राइव होता है, वैसे ही ये प्रोग्रामर्स का कोडिंग के लिए स्टोरेज है। कंप्लीटली फ्री है। यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद में ये वाला फ्री वाला अकाउंट काफ़ी होगा। मैं भी वही यूज़ करूँ, मेरे ऑफिस से इंटरप्राइज अकाउंट है बट मेरा पर्सनल वही है। देन उसके बाद में यहाँ जाने के बाद आप उसमें जाओ एंड एक नया रेपो क्रिएट कर लो। न्यू रिपोजिटरी आप क्रिएट कर लो। इस रिपोजिटरी का नाम जैसे मैंने दिया था यूट्यूब डेमो 2, है ना। आई नो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो ये दे दो एंड उसको प्राइवेट बना देना। पब्लिक मत बनाना, प्राइवेट बना देना। अगर किसी के साथ शेयर करना है तो बाद में कर लेना। पूरा का पूरा रिपॉजिटरी आपको किसी के साथ शेयर करना है तो वो कर लेना, बट प्रैक्टिस करो कि प्राइवेट से ही शुरू करो। ओके, तो ये भी पूरा हो गया। जब वी एस कोड ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा ओपन का। मैंने अपनी मशीन पे हमेशा विनोद एंड उसके अंदर एक कोड फोल्डर हमेशा रखता हूँ एंड वैसे मैं अपना सारा काम करता हूँ। तो यहाँ पर कोड फोल्डर के अंदर मैं यूट्यूब फोल्डर है, यूट्यूब फोल्डर के अंदर डेमो 2 है। इसको ओपन कर लिया, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, खाली फोल्डर है। देन हमको यहाँ पर जाना है, इसमें एक एक्सटेंशन में जाना है और एक्सटेंशन में जाके क्लॉड नाम से एक एक्सटेंशन मिलेगा आपको, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डन हो गए। उसके अलावा मेरे पास ये कुछ एक और एक्सटेंशन है, 4 एक्सटेंशन जो एक्टिव हैं, बाकी के डीएक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल किया जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब आप ये इंस्टॉल करोगे तो आपको एक यहाँ पर आइकॉन दिखेगा। इसको हम बंद कर देते हैं, ये कुछ और है। यहाँ पर एक आइकॉन दिखेगा, एक आइकॉन यहाँ पे दिखेगा, तो मैं ये वाला आइकॉन यूज़ करने वाला हूँ। और ये मेरे पुराने सेशन है, बट इस प्रोजेक्ट में नहीं, आपका पूरा ऐसा एम्प्टी दिखने वाला है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक नया सेशन शुरू किया है। यहाँ पर मैं अपना एक स्किल बनाने के लिए क्वेश्चन टाइप करूँगा। तो मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट करता हूँ, भले वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट है, मुझे एक छोटे छोटे पीसेस बना के काम करना बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी मैं वही तरीका अपनाऊँगा। तो भले ही वो, मतलब आप देखो ना, कोई आपने अगर लेगो ब्लॉक्स से खेला होगा तो उसमें कैसे आप छोटे छोटे पीसेस को जोड़ते हो, फिर भले ही वो इतना बड़ा बने या इतना बड़ा बने, प्रोसेस तो एक पीस एक बार में जोड़ने की होती है। वैसे ही हम लोग इसमें काम करेंगे। सो एक छोटा सा स्किल बनाते हैं। इस स्किल में अम, ऐसा करते हैं कि जब भी उस स्किल को रन करेंगे हमको टेक न्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। टेक न्यूज़ ले लेते हैं और उसके अंदर गिटहब की ट्रेंडिंग रिपॉजिटरी ले लेते हैं। अब अपने को पता नहीं है कि ये कैसे होगा,
उसके लिए तो अपन ने गिट ये क्लॉड कोड को रखा है ना, तो अपन अपना आइडिया उसको देते हैं एंड उसके बाद में उससे पूछते हैं कि कैसे करना है, और वो करके दिखाएगा अपने को। तो ठीक है, शुरू करें। ऑलराइट, यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक ए स्किल दैट search the internet for the trending technical trend for the day for last 24 hours or last 48 hours, 48 hours कर देते हैं, and it will also show me 5 top trending GitHub repositories that are marketing related. Okay, use we will use a Claude skill creator to build this skill. ठीक है, ये सारा काम करके मुझे बताओ कि इसको तुम कैसे करोगे, एंड बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टेल मी हाउ यू विल डू इट। ओके, सो एक और सॉफ्टवेयर मैंने अभी यूज़ किया है, मैं बता देता हूँ वो क्या है। इसका नाम है विस्पर फ्लो। विस्पर फ्लो से क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर पे रहता है एंड इसमें आप बोलते हो और वो किसी भी एप्लीकेशन में, इन दिस केस मैं इसके अंदर टाइप कर रहा था तो वो उसने वहाँ टाइप किया, बट ये दिस विल मेक इट इजी फॉर यू टू टाइप। इट सीम्स लाइक यहाँ पर ये भी ऑप्शन आ गया अभी, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई वांट टू मेक ए स्किल दैट सर्चेस द इंटरनेट। ओ, इसने इसको हिंदी को भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर ये कुछ एक ऑप्शंस होंगे एफर्ट के आज बिफोर एडिट, प्लान मोड, ऑल दैट। मैं ये वाला पे रखता हूँ, है ना, एडिट ऑटोमेटिकली, एंड एफर्ट को यहाँ पे रखा हुआ है। इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा ही है, काफ़ी है। जहाँ पे भी रखोगे इतना याद रखना कि उसके हिसाब से आपके टोकन खर्च होंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है जिसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं। एक चीज़ जो हमने नहीं की थी, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए। यहाँ पर ये कुछ एक ऑप्शन होते हैं, है ना। स्विच मॉडल का जो ऑप्शन है ये डिसाइड करता है कि आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि सोनेट 4.6 यूज़ कर लो, क्योंकि $20 के प्लान में अगर अपन ने ओपन 4.7 यूज़ किया तो बहुत जल्दी लिमिट हिट हो जाएगी। तो सोनेट यूज़ कर लो। मेरे पास $100 वाला प्लान है तो आई कैन यूज़ दैट। ओके, सो हम इसको अब एग्जीक्यूट करने का बोलते हैं। तो अभी क्या होएगा, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है ना, ये धीरे धीरे उसको क्रिएट करना शुरू करेगा। सो सबसे पहले हमने उसको जो बोला है उसका वेट करते हैं, क्या करता है ये, वो अपना प्लान बता रहा है। ओके, क्लाउड स्किल टेक ट्रेंड डेली, ये उसने अपना नाम सजेस्ट किया। आपको अपना नाम चेंज करना तो करा देना। ये होगा हाउ दिस स्किल विल वर्क। ये अपना एक फोल्डर बनाएगा, स्किल बनाएगा, एंड हैकर न्यूज़, ठीक है, कर दो कर दो कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है। अपन ने अपना आइडिया शेयर किया था एंड उसने पूरा बताया कि वो कैसे इसको बनाना शुरू करेगा, क्या क्या करेगा। अब उसको डिसीजन चाहिए हमारे। ठीक है, मस्त है। ओके, यहाँ पर ग्लोबल स्कोप वर्सेस प्रोजेक्ट ओनली स्कोप। हम अभी प्रोजेक्ट स्कोप रखते हैं, एटलीस्ट मेरे डेमो के लिए ज़रूरी है कि इसी प्रोजेक्ट में ये सारी स्किल्स रहे। तो अगर ये प्रोजेक्ट स्किल बनाता है तो ये फाइलें यहाँ बनाएगा। अगर ये ग्लोबल बनाता है तब फिर क्या होता है कि
यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो मैकबुक में शिफ्ट कमांड एंड डॉट, शिफ्ट कमांड डॉट, ये तीनों टाइप करने से हिडन फाइल दिखती हैं। तो यहाँ पे डॉट क्लॉड आपको दिखता है एक फोल्डर, उसके अंदर ये स्किल दिखती है। सो वो क्या बोल रहा है कि अगर ग्लोबल है तो वो यहाँ बनाएगा फाइल को, अगर तो इस प्रोजेक्ट का लोकल है तो वो डॉट क्लॉड फोल्डर यहाँ बनाएगा। सो हम यहीं पे बनाएंगे इसको। तो मैं उसके एक एक आंसर ऐसे दे दूंगा, शिफ्ट इंटर, शिफ्ट इंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, शिफ्ट इंटर। ये हो गया फिक्स 20 और एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट लाइक। सो हम क्या उसको बोल रहे हैं कि सेट डिफॉल्ट टू 24 आवर्स बट एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट एज 46 आवर और 7 days। ठीक है, ये कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि 24 घंटे के बजाय हम उसको 7 day बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहिए था, बट दैट्स फाइन। अब यहाँ पर आए, वो बाद में आप चेंज कर सकते हो। दिस यू मेंशन 1, डू यू मीन आई जस्ट राइट दिस डायरेक्टरी सिंपलेस्ट और यू वांट मी टू यूज द Claude has a skill builder skill which makes it easy and effective for you to create new skills. I want you to use it. ये सारा हिंदी में भी लिख सकते हो क्या? अब उसको अगर नहीं मिल रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं। ओके, ये है स्किल क्रिएटर स्किल, तो हम इसको रेफ़र दे सकते हैं। इट सीम्स लाइक उसको पता नहीं है, तो दिस इज़ व्हाट क्लॉड हैज़ एंड मैंने ऑलरेडी मेरे क्लॉड ऑन दिस मशीन पे इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में भी लिख सकते हो, यही बताने के लिए मैंने हिंदी में टाइप किया। तो अब इसके आंसर अपन ने दे दिए, अब ये उसको यूज़ करेगा और उस आगे बनाएगा। ओके, तो इसने ये समझ लिया कैसे कैसे करना है। अब ठीक है, जब ये यहाँ पर आया करने के लिए तो इसने सब चीज़ों को ढूंढा, फिर अपना पूरा प्लान बनाया कि वो इस तरीके से बनाएगा सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर है पर स्किल क्रिएटर आई नीड टू ग्राउंड दिस। ओके, आउटपुट फॉर्मेट हम लोग इसको मार्कडाउन फाइल रिपोर्ट में कर लेंगे, सेव टू डेटेड फाइल, ये दोनों करवा देते हैं। ठीक है, बोथ करवा देते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मार्केटिंग फिल्टर। तो शुरुआत में चाहो तो ऐसे रख सकते हैं, हम ठीक है, ये भी कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं स्किल क्रिएटर में, यूज़ इट इन द प्लेस ऑफ वेदर शुड आई यूज़ द स्किल क्रिएटर कॉपी आई एम यूजिंग। इसको मैं अदर करता हूँ और बोलता हूँ कि तू यहाँ से ले। और अगर इसको नहीं मिल रही है तो शुड आई, यहाँ पर ये इंस्टॉल तो है, ओके।
ये करो। सो अपन ने अब ये इसको बोलो, बाकी के आंसर दे दिए। मुझे स्टिल लग रहा है कि वो जो मैंने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था काफ़ी समय पहले, जहाँ से उसने फाइंड किया है, वो एक पुराना फोल्डर है। तो आई डेंट वांटेड टू यूज़ दैट। ठीक है, इसने वहाँ से उठा ली, मस्त। सी, इसलिए मुझे चाहिए था, है ना। अच्छा, मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ने में अच्छा लगता है क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से हूँ। आपको नहीं अगर अच्छा लगता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम उसका जो ये थॉट प्रोसेस रहता है एंड सही ही होगा। अब इसमें मैं क्या है ही तो चेंज कराऊंगा। मुझे बाकी वाले में तो एक ही चेंज कराया था कि वो गिटहब सही तरीके से ले, स्किल का जो लॉजिक है। ठीक है, ये वो पुराने से कंपेयर कर रहा है। व्हाट आई नीड फ्रॉम यू, go ahead, one micro decision, date, save path, save at the स्किल के अंदर सेव करूं या यहाँ पे करूं, तो यहाँ पे कर, सेव एट द दिस। और मैं इसको क्या बोलता हूँ, ऐसे इस तरह के फोल्डर में कर। ठीक है, हो गया। कोलोकेट विद स्किल, आई रिकमेंड प्रोजेक्ट रूट पे कर देते हैं। गो अहेड एंड देन ये करना शुरू कर देगा। ऐसे ही आपको 1000 स्किल मिल जाएंगी गिटहब के अंदर या कहीं और पे, जो आप डाउनलोड कर सकते हो। जब तक ये काम कर रहा है मैं आपको, अच्छा, अब ये जब काम करना शुरू करेगा तो ये क्वेश्चंस पूछेगा, बार बार परमिशन मांगेगा, तो वो देते रहना। एक वेबसाइट है ऑसम स्किल के नाम से। यहाँ पर बहुत सारी हर तरह की स्किल्स हैं, ठीक है, जो आप डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ करना शुरू कर सकते हो। बट जब तक अपने हाथ से एक दो बना लो फिर करो, क्योंकि अदरवाइज समझ में भी नहीं आएगा कि यार ये हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन। बट देखा ना, अगर आपका खुद का स्किल बनाते हो तो आपके हिसाब से बना सकते हो। अभी आपने ये पूरा प्रोसेस देख लिया है तो नाउ सो आपको पता होगा कि स्किल कैसे बन रही। अब यहाँ पर जब ये बनेगी तो आपके पास आइडिया होगा ना, फिर आप इसी से बनवाइए। आप उसको बोल सकते हो कि ये चेंज कर दे या मेरे हिसाब से कोई कस्टमाइजेशन कर दे। वही काम आप जब डाउनलोड करोगे ना दूसरे लोगों की स्किल, उसमें भी कर पाओगे। ओके, ठीक है, तो वेट करते हैं इसके ख़त्म होने का। ओके, तो हमारी स्किल बन चुकी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसने काफ़ी सारी फाइल्स बनाई हैं। हम स्किल फाइल ओपन करते हैं। अब अच्छा, वी एस कोड में क्या होता है, ये सारी चीज़ें मार्कडाउन फाइल में रहती है। मार्कडाउन जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप देख लेना, गूगल पे भी सर्च करोगे तो समझ में आ जाएगा। बट इट इज़ लाइक सिंगल हैश इज़ लाइक H1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ये H2 हो गया, ये H3 हो गया, ये सारे बुलेट पॉइंट्स हो गए। इसी चीज़ को जब यहाँ पर एक छोटा सा आइकॉन होता है प्रीव्यू का, आप उसमें अगर ओपन करते हो तो ये सेम चीज़ को, जैसे मैं बोल रहा था ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, तो इसने उसके बारे में सारा डिटेल में लिख दिया, है ना। अब अपन को क्या करना है, कैसे वो काम करता है पूरा इसने वहाँ पे दिखाया हुआ है। स्किल फाइल को ये समझो कि ये इंस्ट्रक्शन है क्लॉड के लिए। क्लॉड जब रन टाइम में ये इंस्ट्रक्शन को लेगा, रन टाइम पे इनके प्रोग्राम बनाएगा, रन टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें करेगा बिहाइंड द सीन, जो कि अपने को जानकारी जानना ज़रूरी नहीं है। अपने को तो सिर्फ इसको रन करना है, ठीक है। ओके, अब अपन इसको,
यहाँ पे इसके अंदर हर फाइल के अंदर यहाँ लिखा रहता है ट्रिगर वर्ड क्या है। ट्रेंडिंग गिटहब रेपो, व्हाट्स हॉट, ट्रेंडिंग, ये सारे ट्रिगर वर्ड है जो कि वो देखेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा। ये वाले जितनी भी स्किल है, क्योंकि हमने यहीं पे लोकल पे चलाई है ना, तो ये इधर नहीं चलेंगी। उसके लिए आपको वहाँ पर मूव कराना पड़ेगा। आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो कि ग्लोबल में इंस्टॉल कर दे, बट अपन यहीं चला के करते हैं। सो लेट्स रन। तो अब अपन चला के देख रहे हैं। अपन ने अभी अभी बनाई है ये, इसने डेमो का रिजल्ट बनाया था, मैं देखना भूल गया। सो इसने ऑलरेडी एक रिजल्ट बना के दिया हुआ है। सो ये वर्क कर रहा है, बट लेट्स सी। यहाँ पर सेम चीज़ हम ये करते हैं अच्छे इसमें। सो ये देखो, हमने एक स्किल बनाया एंड ये पूरा डेटा वो ला के दिखा दिया। मस्त है ना। एंड एवरी टाइम हम उसको यहाँ पे रन करेंगे वो ये काम करेगा। एंड अभी भी कर रहा है, ठीक है। ओके, सो वो स्किल पूरा रन करके एक बार वापस उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। नाउ अपन क्या करेंगे, इसमें और ऐड करते हैं। नाउ आई वांट टू ऐड स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू माय डेली ब्रीफ। current stock price, their trend for a few stocks, these are the stocks that I want, है ना। अब इसमें सेम स्किल में अपन सब कर सकते हैं या फिर एक नया स्किल बना सकते हैं। तो अपन उससे पूछते हैं कि क्या सही तरीका है। एंड दिस इज़ ए डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर यू एज वेल कि जब अपने को क्लैरिटी नहीं है कि अभी अपन ने स्किल बनाना शुरू किया है, अपन थोड़ी ना मास्टर हो गए सब चीज़ों के, तो कैसे यूज़ करना है, कैसे, आपके दिमाग में 1000 क्वेश्चन आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप सीधे क्लॉड को पूछ लोगे। जैसे यहाँ पर है, शुड आई क्रिएट दिस एज अ सेपरेट स्किल और शुड आई ऐड एज ए एग्जिस्टिंग स्किल। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने यहाँ पे उसको बोला कि क्या मैं क्या करना चाहता हूँ उस पे ध्यान दो। मेरा गोल ये है कि मैं सुबह सुबह पूछूंगा गिव मी माई मॉर्निंग ब्रीफ एंड ये आ जाएगा। दिन में भी कर सकता हूँ, शाम को भी कर सकता हूँ, डजेंट मैटर। बट मेरा पॉइंट ये है कि मैं एक ब्रीफ लेना चाहूँगा एंड वो उसमें आ जाएगा। और अभी हमने टेक ट्रेंड डाला, गिटहब डाला, अब हम स्टॉक डालते हैं। स्टॉक बहुत लोग करते हैं, तो मैं इसलिए वो वाला एग्जांपल लिया। स्टॉक्स का प्राइसिंग, ट्रेंडिंग, ये अपने को मिल गया और इसमें कुछ ऐड करते जाएंगे एंड दैट्स द गोल। हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो हम अब बढ़ाते जाएंगे। बाय द वे, मैं ये पूरे प्रॉम्प्ट प्लस ये प्रोजेक्ट गिटहब पे डाल दूंगा तो आपको सारा वहाँ पे से भी मिल जाएगा। एंड अगर आप ये तरीका सीख लेते हो तो फिर आप खुद ही कर लोगे, इससे अच्छा बना लोगे। तो अब इसको करने देते क्या करके आता है। ओके, सो हमारे सामने उसने ये क्वेश्चंस रखे हैं, आइडियाज़ रखे हैं। इट इज़ रिकमेंडिंग 3 सेपरेट स्किल्स एंड 1 कंपोजर। बढ़िया है, वो सारा इसने यहाँ पे डिटेल दिखाया। एक स्टॉक का हो गया, टेक ट्रेंड हमने बनाया हुआ है, मॉर्निंग ब्रीफ पे कंपोजर हो गया। फिर उसके बाद में उसने उसके अलग अलग रीजंस भी बताएं कि क्यों 1 ओवर द अबव। मुझे भी वो लग रहा था कि 3 अलग अलग बनानी चाहिए। यहाँ पर उसने बोला कि अगर अलग अलग बनाओगे तो आप कोई सिर्फ स्टॉक के बारे में बात कर सकते हो, बजाय पूरा का पूरा स्किल बना इवोक करने के। और सो ये उसने, हाँ यहाँ पे आप कर सकते हो। ये उसने पूरा कंपैरिजन करके बता दिया, ये कैसे काम करेगा वो बता दिया, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा। एंड फिर उसने अपने सोर्सेज बताए। यहाँ पे वो आपसे डिसीजन बनवाने का कर रहा है ना। तो आप यहाँ पर उसको आंसर कर दो। मैंने पहला वाला सेलेक्ट कर लिया इधर। देन यहाँ पर लेट्स गो, ये वाला अपन ने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं डिटेल कार्ड, मनी कार्ड पर ये रख लेते हैं, बाद में चेंज करना होगा तो हम वो भी चेंज कर लेंगे। फ्यूचर सिलेक्शन, व्हाट आर द अदर सेक्शन यू वांट इन द मॉर्निंग ब्रीफ। क्यों इसके लिए कैलेंडर वगैरह कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये बोल रहा है अपन वेदर ले लेते हैं अभी, ये भी ले लो।
तो ये दोनों भी अपन ने डाल दिए। अब अपन उसको करने का बोल देते हैं। तो ये अब बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अपन ने बहुत सिंपल तरीके से शुरू किया था। हमने टेक्निकल ट्रेंड किए, गिटहब किया, अब हम उसमें स्टॉक्स डाल दिया। ठीक है ना। अब ये धीरे धीरे उसको बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, ये अब थोड़ी सी और डिटेल लेके आ रहा है। मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शन दे के रखा हुआ है कि जब तक मैं गो अहेड ना बोलूँ कोडिंग शुरू ना करे, इसलिए ये पूरा प्लान मेरे सामने बार बार लाता है। एंड फिर जब मैं गो अहेड बोलूँगा तब ही ये आगे बढ़ेगा। सो इसने उसका स्ट्रक्चर बताया कैसे दिखेगी, मल्टीपल एजेंट्स कैसे काम करेंगे, यहाँ पे कैसे होगा, ये कैसे होगा, सेव बिहेवियर, आउटपुट के अंदर हमने ट्रेंड डाल दिया, स्टॉक डाल दिया, वो एक फोल्डर के अंदर सारा चीज़ें जाती जाएगी। ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्लान, ऑलराइट, से गुड गुड अहेड। तो ये आप भी डलवा लेना। मैं मेरे मशीन में ग्लोबल लेवल पे डला हुआ है कि जब तक मैं गो अहेड ना बोलूँ एग्जीक्यूट नहीं करता। कूल। तो अब देखते हैं क्या बनाता है। ये ना बनाते वक्त अपने आप से बग वगैरह भी फाइंड कर करके फिक्स कर रहा है। सो इसने पूरी स्किल वापस बना दी, उनकी वैलिडेशंस कर दिए, काफ़ी सारा काम किया है। एंड अब ये इनको रन कर रहा है। सो दैट अपने को एक बार रन करके वो देख लेगा। ठीक है, तो ये इसने पूरी स्किल बना दी और यहाँ पे इसको चला के भी दिखाया है कि किस तरीके से ये 5 डे का ट्रेंड, 30 डे का ट्रेंड एंड 52 डे का ट्रेंड। ये मुझे उतना सही तो नहीं लग रहा 30 डे का ट्रेंड, बट देखते हैं। फिर यहाँ पर ये जो पूरा ट्रेंड है, टेक ट्रेंड बताया, एंड उसके बाद उसने उसका स्ट्रक्चर बनाया। एंड थोड़ा बहुत और टेक्निकल डिटेल है जो कि अपन बाद में देख सकते हैं। ठीक है, सो अब श्योर, सो ये वाला भी करके दिखा दूंगा कि इसको कैसे करना। एक्चुअली अभी हम सिर्फ लोकल लेवल पे रखते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो इसने स्किल बनाई है वो कैसे काम कर रही है। तो ये वाला है मॉर्निंग ब्रीफ, 30 डे, 52 डे, ये मुझे नहीं सही लग रहा है तो इसको मुझे वैलिडेट करना पड़ेगा। और ये उसकी न्यूज़ आ गई। देन उसके बाद यहाँ पर ये आ गया। अब इसने जो मॉर्निंग ब्रीफ बनाई है इसके अंदर सब चीज़ें एक साथ डाली है। आई कुड जस्ट रन स्टॉक का अलग से। तो देखा ना कैसे पूरा काम हुआ है। हमने धीरे धीरे एक एक स्टेप में प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के बाद में एक स्किल बनाई, दूसरी स्किल बनाई, एक कंपोज़र बना दिया। अब हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। काफ़ी सारा इसमें कवर कर दिया। फ्रॉम क्लॉड का एक अकाउंट बना दिया हमने, VS कोड के बारे में कर लिया, गिटहब के बारे में कर लिया, स्किल के बारे में कर लिया, एक स्किल बनाई फिर एक और करी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने शुरुआत की है। अब इसके ऊपर और कॉम्प्लिकेशन लेते आएंगे। एक सबसे बड़ी बात जो आपने नोटिस किया होगा कि हमने क्लॉड कोड को कोडिंग के लिए नहीं यूज़ किया है। इस सब में ये टेक्निकल ट्रेंड्स हैं, स्टॉक प्राइसेस हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे जो कि कोडिंग नहीं है। हम लोग वेबसाइट नहीं डेवलप कर रहे। नोटिस किया ना, वैसे ही अब इसमें और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसमें और आगे सेम स्टेप्स में धीरे धीरे करके आगे बढ़ाता जाऊंगा मैं आपको।